नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे चार्जर के बारे में जो मल्टी चार्जर है और इसमें क्या क्या सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, कैसे और कौन कौन से वोल्टेज इससे आउट होंगे, इसका आउटपुट कितना है, क्या है, तो देखते हैं। चलिए वीडियो बिना देरी करते हुए चालू करते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये जो है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों वोल्टेज जो है आउट करता है। इसका जो आउटपुट है ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक टर्मिनल लगे हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप 24 वोल्ट डीसी भी ये आउट करेगा और 12 वोल्ट डीसी आउट करेगा। इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है, 2 बैटरी है 12-12 वोल्ट की, ठीक है। मैं आपको जब ओपन करूँगा तो बताऊँगा। तो इसलिए ये 24 वोल्ट सीरीज में कनेक्ट किए तो 24 वोल्ट बनता है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे ये 2 एम्पियर का फ्यूज है, ठीक है। और जब एसी ऑन होगा तो एसी के लिए ये देख रहे हैं, ठीक है, ये एलईडी है। और दूसरा ये जो सिस्टम है बीच वाला, ये सोलर के लिए है, ठीक है। तो यदि आप सोलर के थ्रू भी अगर बैटरी चार्ज करते हैं तो उसके लिए एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि सोलर से चार्ज हो रही है, ठीक है, सौर ऊर्जा द्वारा। और यदि ये इस टाइप की एलईडी है और यहाँ पे जब आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट आएगा तो ये एलईडी ग्लो करनी चाहिए, तो वो एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा है 1 एम्पियर में क्या है, 1 एम्पियर डीसी वाला फ्यूज क्या करेगा, ये बैटरी के लिए है, ठीक है। ये अगर ठीक होगा तो ओके की एलईडी जलेगी, लो होगा तो लो वाली एलईडी जलेगी। ये 24 वोल्ट के लिए टर्मिनल दिए हुए हैं। और ये 0.5 एम्पियर डीसी जो लिखा है ना नीचे डीसी की, तो 12 वोल्ट के लिए है। तो समझ पा रहे होंगे आप कि ये जो सिस्टम है ये 12 वोल्ट डीसी के लिए है। यहाँ इसके लिए एलईडी दी हुई है, तो ये एलईडी ग्लो करेगी। और यदि प्रॉब्लम है 12 वोल्ट आउटपुट नहीं आ रहा है तो आप ये फ्यूज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूज भी उड़ सकता है, अगर 24 वोल्ट नहीं आ रहा है तो ये फ्यूज देख सकते हैं, ठीक है। और बैटरी से वोल्टेज अगर नहीं आउट हो रहे हैं तो आप ये फ्यूज देख सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग फ्यूज इसमें दिए हुए हैं और सोलर के लिए ये सिस्टम दिया हुआ है। तो ये एक मल्टी है। मल्टी का मतलब ये एसी से डीसी बनाएगा, फिर इसमें डीसी बैटरी लगी हुई है, सोलर से भी जो है चार्ज होगा। और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों आप इसमें ले सकते हैं। इस तरीके का इसका सिस्टम बनाया है। तो सोलर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे जो लिखे हुए इस सोलर के लिए कनेक्शन दिए हुए, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके का कनेक्शन है अभी मैं, और ये अर्थिंग के लिए और ये इसका पावर कोड है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, इसका ढक्कन। तो इसके अंदर जो है 2 साइड में है, 2 ऊपर है और 2 है। इस तरीके से 6 स्क्रू आप ओपन करोगे तो जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में ये देख लीजिए आप, पूरी तरह से देख पा रहे होंगे। ये जो है 12-12 वोल्ट की 12 वोल्ट 7 वाली जो बैटरियाँ हैं वो 2 लगी हुई है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है इनको, ठीक है। इसलिए 24 वोल्ट बनाया हुआ है चार्जर सर्किट। और ये ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये इसकी मेन पीसीबी है, ये देख पा रहे हैं। तो ये था इसका अंदर का और बाहर का कैसे वर्क करता है और कितने वोल्टेज ये आउट करेगा। ये पूरा स्पेसिफिकेशन हमने आपको बताया है दोस्तों, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। ये 12 और 24 वोल्ट का चार्जर है, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर और 0.5 यानी 5 मिली एम्पियर तक इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं अब इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, यानी चालू करके दिखाता हूँ, फिर वोल्टेज भी चेक कराता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने एसी ऑन किया है, ठीक है। अब एसी ऑन करने के बाद में मैंने यहाँ से देखिए ये जो ऑन ऑफ स्विच है यहाँ से ऑन किया है। तो आप देख पा रहे होंगे जब एसी ऑन है, अभी आप सामने देख रहे होंगे कि कौन कौन सी एलईडी जो है ग्लो कर रही है। तो इसका मतलब है एसी ऑन है, ठीक है। अगर एलईडी ग्लो कर रही है, फ्यूज भी इसका ओके है, एसी ऑन का इंडिकेशन आ रहा है, ठीक है। आइए आउटपुट है 24 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि 24 वोल्ट आउटपुट आपको मिलेंगे प्रॉपर, ठीक है।
और दूसरा 12 वोल्ट के लिए, तो 12 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो सारी एलईडी जो ग्लो कर रही है, इसका मतलब ये है कि चार्जर ओके है और आउटपुट दे रहा है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। ठीक है, अभी मैं एसी बंद कर देता हूँ। और इसका एक और मतलब है कि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। ठीक है, तो मैं वोल्टेज भी चेक करा, देखिए एसी में बंद कर रहा हूँ, यहाँ से एसी का स्विच बंद कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि एसी की एलईडी जो है वो बंद हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब आप ऑन करोगे स्विच, तभी आपको ये एलईडी जो है सभी ग्लो करती हुई दिखेंगी। ठीक है, जलेंगी। और जब बैटरी अगर लो हो जाएगी तो आपको ये एलईडी दिखेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम वोल्टेज चेक करके आपको बता देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास मीटर है। अगर मुझे वोल्टेज, देखिए मैंने 20 पे रखा है इसको, और अभी मैं 24 वोल्ट वाले पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो 24 वोल्ट के लिए मुझे 200 पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 20 पे तो बताएगा नहीं, क्योंकि इससे ऊपर की रेंज है। तो आप देख सकते हैं ये 25 वोल्ट आ रहे हैं और अभी एसी बंद है। इसका मतलब बैटरी चार्ज है, उसका जो ये आउटपुट भी दे रहा है ना 24, यानी कि 25.6 वोल्ट हमको दिखा रहे हैं। अभी देखते हैं कि ये 12 वोल्ट वाले में कितना दिखाई देता है। तो देख सकते हैं 12.5 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एसी ऑन करता हूँ यहाँ से। तो एसी ऑन पे देखिए एसी की एलईडी ग्लो कर रही है, और अब कितना वोल्टेज आता है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि वो चार्जिंग हो रहा है और ये 27 वोल्ट बता रहा है। 24 वोल्ट का 27 वोल्ट बता रहा है। इसका मतलब है कि बैटरी जो है वो चार्जिंग हो रही है और उसी का वोल्टेज आ रहा है, यानी कि ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं और फेलियर का पता लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जब भी कोई फेलियर आता है तो या तो आपका आउटपुट बंद हो जाएगा, ठीक है, या फिर बैटरी ख़राब होगी, उसकी वजह से भी नहीं हो पाएगा, चार्ज नहीं हो पा रही होगी, या चार्जिंग सर्किट ख़राब हो गई होगी, उसकी वजह से भी आपके वोल्टेज जो है आउट नहीं हो पा रहे होंगे। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आ सकती है, और उनको रेक्टिफाई बारी बारी से कर सकते हैं जो मैंने बताया है। तो एक तो आप एलईडी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एलईडी जल रही है या नहीं। दूसरा, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैटरी का भी वोल्टेज चेक करके भी लगा सकते हैं, और अंदर सर्किट, फिर सर्किटली अगर प्रॉब्लम है तो आपको सर्किट तो बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, तभी आप फॉल्ट जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।